हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गॉड इज़ ग्रेट चैनल और मैं हूं साजिदा नफीस। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आपको मेरा दिली सलाम। मेरा ईमान है कि खुदावंद के फजल व करम से आप खैरियत से होंगे। इस चैनल पर, जो कि मेरा नहीं बल्कि आपका अपना चैनल है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि रोज़मर्रा के हालात के मुताबिक बाइबल मुक़द्दस की स्टडी कैसे कर सकते हैं। आज का मेरा टॉपिक है ऐप जोई। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको मेरी बात की अच्छे से समझ आ सके। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने ईमान को खुदावंद पर और ज़्यादा मजबूत कर सके। तो चलिए चल के शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं कि ऐप जोई के हवाले से बाइबल मुक़द्दस में हमें क्या दर्स मिलता है। मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 7 बाब उसके 1 से लेकर 5 आयत तक। ऐप जोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐप जोई ना की जाए, क्योंकि जिस तरह से तुम ऐप जोई करते हो उसी तरह से तुम्हारी भी ऐप जोई की जाएगी, और जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। तो क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और अपनी आँख के शतीर पर गौर नहीं करता? और जब तेरी ही आँख में शतीर है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला तेरी आँख में से तिनका निकाल दूँ? ऐ रियाकार, पहले अपनी आँख में से तो शतीर निकाल, फिर अपने भाई की आँख में से तिनके को अच्छी तरह देख कर निकाल सकेगा। सब पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, हमेशा ऐप जोई से बचना चाहिए और ताकि आप खुदावंद को पसंद आ सकें और खुदावंद आपको ढेरों बरक़ात और नेमतें फ़ज़ाइल अता कर सकें। थैंक यू सो मच। टिल देन, खुदा हाफ़िज़।